नमस्कार दोस्तों, आईएनसी टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं भूपेंद्र नारायण सिंह। जासूसी कांड पर एक महत्वपूर्ण सूचना। दैनिक भास्कर ने एक खबर लिखी है, उसका शीर्षक है, उसका टाइटल है पहले गुजरात अब केंद्र, टैपिंग विवाद मोदी शाह के लिए नया नहीं। 15 साल पहले भी गुजरात के नेताओं और अधिकारियों के फोन टैप के लगे थे आरोप। इस खबर में एक तस्वीर भी थी जिसमें उस वक्त के गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी दिख रहे हैं और साथ में एक महिला और सुरक्षाकर्मी। आईएनसी टीवी इस खबर की पुष्टि नहीं करता, लेकिन इस पूरी खबर को दैनिक भास्कर ने कुछ देर तक अपने पोर्टल पर रखा था और 17-18 घंटे बाद उसे अब बिल्कुल हटा दिया गया। इसमें लिखे हुए किसी भी बात की हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन सोशल मीडिया पर और अन्य वेबसाइट पर अब यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई है। अब इस खबर में, दैनिक भास्कर की इस खबर में क्या लिखा है, जो पूरे ढेर सारे वेबसाइट चैनल्स पे लिखा हुआ है, उसमें लिखा है कि पीएम नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री और अमित शाह राज्य के गृह मंत्री थे, तभी इन पर कई बार गुजरात में नेताओं और अधिकारियों की फ़ोन टैपिंग के आरोप लगे थे। वर्तमान में गुजरात भाजपा के महासचिव और उस समय यानी 2005 के मोदी विरोधी गोवर्धन झड़फिया के अलावा कांग्रेसी नेता अर्जुन मोढवाडिया, शक्ति सिंह गोहिल और शंकर सिंह वाघेला ने भी फ़ोन टैपिंग मामले में मोदी और अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाते हुए जांच की मांग की थी। ये दैनिक भास्कर लिखता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी 2016 में महिला आयोग से एक गुजराती महिला की जासूसी के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ जांच की मांग की थी। ये सारी खबरें जो हैं वो दैनिक भास्कर के पोर्टल में लिखी हुई थी। ये पुरानी खबर थी जिसे अब हटा दिया गया। इस खबर में आगे क्या लिखा है कि गोवर्धन झड़फिया ने आरोप लगाया था कि गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने उनका फ़ोन टैप करवाया था। यह बात तब की है जब 2005 में नरेंद्र मोदी कैबिनेट के विस्तार के लिए कैबिनेट की बैठक हो रही थी। इसी दौरान गोवर्धन झड़फिया ने मंत्रालय का पद स्वीकार करने से इनकार करते हुए कह दिया था कि नरेंद्र मोदी मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं और मेरे फ़ोन को टैप करवा रहे हैं। ये बातें दैनिक भास्कर में लिखी हैं। दूसरा मामला 2021 का है, जो लिखा हुआ है कि जब कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने आरोप लगाया था कि मोदी और अमित शाह ने हरेन पांड्या सहित कई नेताओं के फ़ोन टैप करवाए थे। हालांकि तत्कालीन भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विजय रूपाणी, जो अब गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने गोहिल को इसका सबूत देने की चुनौती दी थी। रूपाणी का यह भी कहना था कि केंद्र सरकार के पास फ़ोन टैप करने का अधिकार है और अगर गुजरात सरकार फ़ोन टैप करवा रही है तो केंद्र की कांग्रेस सरकार इसका खुलासा क्यों नहीं करती है। उस वक्त की बात है जो दैनिक भास्कर ने छापी है। इसके अलावा दैनिक भास्कर ने जो छापा, जिसको हटा दिया, उस पर लिखा है कि 2013 में ही नरेंद्र मोदी के शासन के दौरान न्यूज़ पोर्टल कोबरा पोस्ट और गुलेल ने गुजरात के पूर्व गृह मंत्री अमित शाह, जो मौजूदा गृह मंत्री हैं, और अहमदाबाद में एटीएस के एसपी जीएल सिंघल के बीच हुई बातचीत का ऑडियो पेश किया था। इसमें आरोप लगा था कि अमित शाह ने सिंघल को एक आर्किटेक्चर लड़की की एक मिनट की जानकारी देने का आदेश दिया था। ये दैनिक भास्कर में लिखा था, जिसे अब हटा दिया गया है। आगे अखबार लिखता है कि इसे लेकर देश भर में बवाल मचा था और कांग्रेस द्वारा इसके खिलाफ जांच की मांग भी की गई थी। इतना ही नहीं, 2016 में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मौजूदा जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के खिलाफ जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय महिला आयोग यानी एनसीडब्ल्यू को एक पत्र लिखकर गुजरात महिला जासूसी मामले की जाँच की मांग की थी। अखबार आगे लिखता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष को लिखे अपने पत्र में केजरीवाल ने कहा था, कोट, मैं इससे जुड़े दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य भी संलग्न कर रहा हूं कि कैसे मोदी और शाह ने एक युवती की जासूसी की। इसके लिए मैं आपसे एक जांच शुरू करने और उनके खिलाफ हर संभव कार्रवाई करने का आग्रह करता हूं, अनकोट। अब यह खबर दैनिक भास्कर के पोर्टल से हट गई है, पर यह देश के तमाम वेब पोर्टल पे ये सुर्खियां बनी हुई है। हाँ, बड़े मीडिया संस्थानों से दूर, जिन्हें हम छोटे मोटे पोर्टल कहते हैं, वो बेधड़क मोदी जी और शाह साहब की इस खबर को खूब छापे हैं और चापे बैठे हैं। कमाल है, उनकी पत्रकारिता को सलाम। इधर जासूसी कांड पर संसद के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ा। मानसून सत्र के दूसरे दिन भी पेगासस जासूसी के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। एक और जहां सरकार मानसून सत्र के दौरान
कई विधेयकों को पारित करना चाहती है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष भी कोरोना से निपटने में कुप्रबंधन, पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी और किसान आंदोलन के मुद्दे पर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर चुकी है। लेकिन जासूसी कांड बीच में आ गया और सरकार इस जासूसी कांड पर अब बैकफुट पर आ गई है। देश में अब ताका झाकी का मामला चर्चा में है। ताका झाकी मतलब जासूसी, और संसद में सरकार के खिलाफ हंगामा भी। वैसे भी ये बहुत गंभीर विषय है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं सांसद श्री शक्ति सिंह गोहिल ने आज कहा कि उन्होंने राज्यसभा में 267 के तहत सारा बिजनेस रोक लो और राष्ट्र की सुरक्षा की संविधान के अधिकारों का जो हनन हो रहा है, टेलीफोन टैपिंग की जो बात आई है, उसकी चर्चा हो। उसके लिए उन्होंने नोटिस दिया था। बहुत सारे विरोधी दलों ने, जो लाइक माइंडेड पार्टियां हैं, उन्होंने भी इसी लाइन पर राज्यसभा में नोटिस दिया था। गोहिल आगे कहते हैं कि हमारी 267 की नोटिस, जो कि बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण थी, उसको नहीं सुना गया। इस प्रकार जब सभी विरोधी दल के सांसदों की मांग को नहीं माना गया तो हमें हमारी आवाज़ बुलंद करनी पड़ी और राज्यसभा एडजॉर्न हुई। शक्ति सिंह गोहिल आगे कहते हैं, कोट, हमारी सीधी मांग है कि अगर इजरायली कंपनी NSO और जो पेगासस सॉफ्टवेयर देती है, जहां से किसी भी स्मार्टफोन के अंदर वो घुसकर सारी बातें ले लेता है, फ़ोन पर कहां से किसके साथ बात हुई, आपका लोकेशन क्या है, आपके फ़ोन के मैसेज से लेकर सारा सॉफ्टवेयर भी जो हैक कर लेता है, और ऐसे सॉफ्टवेयर की मदद से हमारे देश के कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष से लेकर बहुत बहुत महत्वपूर्ण लोगों के फ़ोनों की जासूसी की गई। उसकी चर्चा हम चाहते हैं, हम जवाब चाहते हैं इस सरकार से। ये जो लीपापोती कर रही है कि NSO ने कह दिया है कि ये तो सिर्फ सरकार को देते हैं और इसका कोई गलत उपयोग नहीं होता है, ये झूठ है, सरासर झूठ है। गोहिल कहते हैं कि NSO ने कहा है कि पेगासस ने कहा है कि हमने तो सरकार को दे दिया, फिर हमें पता नहीं उसका वो कैसे उपयोग कर रहे हैं। मेरा सीधा पहला सवाल यह है कि मंत्री जी कल आकर जो लीपापोती कर रहे थे, वो जवाब दें कि भारत सरकार ने ये सॉफ्टवेयर लिया है, हाँ या ना। गोहिल आगे लिखते हैं कि इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट की देख रेख जुडिशियल इंक्वायरी हो और गृह मंत्री श्री अमित शाह को बर्खास्त किया जाए, यह हमारी मांग है। राष्ट्र की सुरक्षा के नाम पर भाजपा अपनी सुरक्षा, अपनी स्नूपिंग, विरोधी दल के लोग, मीडिया के लोग, इंडस्ट्रियलिस्ट की जासूसी के जरिए ब्लैकमेल करने की ये जो टैक्टिस है, हमारा संविधान कहता है कि ये अपनी निजता बाबतों को अपनी तरह से रखने का हर नागरिक का अधिकार है। वही आगे लिखते हैं कि ये हनन हो रहा है। आज कांग्रेस पार्टी ने सदन के अंदर पार्लियामेंट में ये मांग की कि 267 नोटिस के तहत जो एक बहुत बड़ा मामला बना है, देश के अंदर इलीगल तरीके से नेताओं के, मीडिया के, बिजनेस हाउसेस के, बड़े बड़े लोगों के फोन टैप हो रहे हैं, उसकी सारी बात आई है, उसकी चर्चा। इजराइल की कंपनी NSO और पेगासस ने ये बात का स्वीकार किया है कि वो सरकार को ये सॉफ्टवेयर बेचती है और जो सॉफ्टवेयर ऐसा है कि स्मार्टफोन के अंदर घुस के वो सारी चीजें उठा लेता है, लोकेशन तक भी ले लेता है, मैसेजेस, ऑडियो टेपिंग, सब कुछ ये कर सकता है। और ये भी NSO और पेगासस ने कहा कि एक बार हम सरकार को दे दें, उसके बाद यूज हो, मिसयूज हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ये बात साफ हो गई है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी से मान के लेकर बहुत सारे नेताओं के, पत्रकारों के, मीडिया हाउसेस के, बिजनेसमैन के, अफसर के फोन टैपिंग होते। तो हम चाहते थे कि इसकी बहस हो। हम मांग करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में ये सारा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। सरकार अगर खुद चोर के कटहरे में नहीं है तो बहस की सरकार क्यों भाग रही है? सरकार सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इन्वेस्टिगेशन हो, उसे क्यों भाग रही है? हमारी ये भी मांग है कि 267 के तहत इसकी चर्चा भी हो और सरकार ये भी जवाब दे कि क्या आपने इजराइल के NSO की पेगासस से कोई सॉफ्टवेयर खरीदा था, हाँ या ना? अगर खरीदा था तो उसका इलीगल कितना उपयोग हुआ था, ये भी बताएं। हम ये भी मांग करते हैं कि अगर सरकार ने नहीं खरीदा तो ये किसने इस सॉफ्टवेयर के तहत ये इलीगल काम किया?
और इसकी हम सुप्रीम कोर्ट की निगहबानी में जांच मांगते हैं। तो ये जांच से क्यों भाग रहे इसका जवाब दे। वैसे देश विदेश में जासूसी कांड पर सरकार की खूब किरकिरी हुई है। सरकार इस पर बच रही है और पूरे मुद्दे को नकार भी रही है, लेकिन कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सरकार की पोल खोल दी। आज भी आईटी मंत्री ने कह दिया हमारा तो कोई लेना देना ही नहीं, एनएसओ और पेगासस को हम तो जानते ही नहीं, उन्होंने तो बयान ही दे दिया। शायद मंत्री जी अगर आप कांग्रेस के कॉलिंग अटेंशन में पुराने आईटी मिनिस्टर का 28 नवंबर 2019 का जवाब पढ़ लेते तो इतना झूठ संसद को ना बोलते। ये मैं इस देश के फॉर्मर आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद का संसद का जवाब दिखा रहा हूं आपको, जो कांग्रेस के कॉलिंग अटेंशन मोशन पर राज्यसभा में उन्होंने दिया। और वहां उन्होंने 3 बातें मानी। पहली बात कि 121 आदमियों के नाम उनके पास आए हैं हिंदुस्तान के, जिनके टेलीफोन को पेगासस इजरायली जासूसी यंत्र से हैक किया गया है। ये मैं नहीं कह रहा, मैं आपको दिखा देता हूं। ये मंत्री जी ने मान लिया और संसद के पटल के ऊपर मान लिया कि 121 नाम तो उनके पास है। तो जब मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि मेरे पास 121 नाम हैं, तो फिर आज आईटी मिनिस्टर ये क्या कह रहे हैं? As per WhatsApp, Pegasus was designed to be installed remotely on mobile devices using the Android, iOS and BlackBerry operating systems. The NSO Pegasus exploited vulnerabilities in operating systems and applications and used other malware delivery methods like spear phishing messages containing links to malicious code. According to media reports, Pegasus could be surreptitiously installed on a victim's phone without the victim taking action. Response by Ministry of Electronics and IT and Certain in a published a vulnerability note on May 17, 2019 regarding buffer overflow vulnerability in WhatsApp based on its vulnerability taking process. A vulnerability note was published on the Common Vulnerabilities and Exposure database in USA on May 14, 2019 based on WhatsApp reporting to CVE. On May 20, 2019, WhatsApp reported an incident to Certain wherein it mentioned that WhatsApp identified and promptly fixed a vulnerability that could enable an attacker to insert and execute code on mobile devices, and that the vulnerability can no longer be exploited to carry out attacks. As Certain had already issued the vulnerability note, no further action was deemed warranted. During high-level engagements like meeting of CEO Mr. Will Cathcart and VP Policy Mr. Nick Clegg of WhatsApp that took place with the Ministry on 26 July 2019 and 11 September 2019, no mention was made by high-level WhatsApp team regarding this vulnerability. On September 5, 2019, WhatsApp wrote to Certain providing update to the security incident reported in May 2019, and it stated that while the full extent of this attack may never be known, WhatsApp continues to review the available information. It also mentioned that based on WhatsApp long data available, WhatsApp believes that the attackers may have attempted to reach the devices of approximately 121 users in India. अब चलते चलते आपको स्पाईमैन यानी जासूस कौन है वो दिखाते हैं। देखिए स्पाईमैन। इस देश में संविधान और कानून दोनों की हत्या मोदी सरकार द्वारा कैसे की जा रही है, प्रजातंत्र को पांव तले कैसे रौंदा जा रहा है, देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों को कैसे दबाया जा रहा है, उसकी व्याख्या लेकर आपके बीच में आए। मोदी सरकार ने देशद्रोह किया है। मोदी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ किया है। श्री राहुल गांधी समेत देश के विपक्षी नेताओं
देश के सम्मानित अलग अलग मीडिया संगठनों के पत्रकारों और संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की जासूसी करवाई है। भारतीय जनता पार्टी का नाम बदलकर अब भारतीय जासूस पार्टी रख देना चाहिए। देश के लोग अब कह रहे हैं, अब की बार देशद्रोही जासूस सरकार। जिस प्रकार से अब सार्वजनिक पटल पर समाचार पत्रों और पोर्टल्स की खबरों से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामने आया है, मोदी सरकार इजरायली स्पाईवेयर पिगैसस के माध्यम से देश के सम्मानित न्यायाधीशों की, जजेस की, संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों की, खुद के मंत्रिमंडल के शायद मंत्रियों की, विपक्ष के सम्मानित नेताओं की, पत्रकारों, वकीलों, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स की, उन सब की जासूसी करवा रही है। ऐसा लगता है कि मोदी सरकार ने स्वयं देश के संविधान पर हमला बोल रखा हो, कानून के शासन पर हमला बोल रखा हो, मौलिक अधिकारों पर हमला बोल रखा हो और संविधान की शपथ जो ली थी सरकार ने, उस शपथ को भी दबाकर उस पर भी हमला बोल रखा हो। मोदी सरकार खुद ही इजरायली जासूसी उपकरण पिगैसस के माध्यम से यह नृशंस कार्य कर रही है। और यह तो एक सैंपल है। पिगैसस सॉफ्टवेयर करता क्या है? यह किसी के भी टेलीफोन में उसकी मर्जी के बगैर उसे हैक करके उस टेलीफोन के कैमरा को हैक कर लेता है, उस टेलीफोन के माइक्रोफोन को हैक कर लेता है, सेलफोन के, उसके सारे पासवर्ड, कॉन्टैक्ट लिस्ट को हैक कर लेता है और जो बात आप टेलीफोन पर करते हैं या टेलीफोन बंद भी हो, जो कैमरा या माइक्रोफोन के माध्यम से सुनी जा सकती है, वो भी गैर कानूनी नाजायज तरीके से इस पिगैसस सॉफ्टवेयर के माध्यम से सुनी जा सकती है। देशवासियों, आप में से किसी के टेलीफोन के अंदर भी नाजायज तौर से यह इजरायली सॉफ्टवेयर पिगैसस मोदी सरकार डाल सकती है। आपकी बेटी, आपकी पत्नी के टेलीफोन के अंदर यह डाल सकती है। आप अगर बाथरूम में फोन लेकर जा रहे हैं, अपने कमरे के अंदर शयन कक्ष में आपके फोन है, तो आप क्या वार्तालाप कर रहे हैं, आपकी बेटी, आपकी पत्नी, आपका परिवार क्या वार्तालाप कर रहा है, वो सब अब मोदी सरकार सुन सकती है, जिसके फोन के अंदर भी पिगैसस का सॉफ्टवेयर डाल दिया जाए। ये इसका परिणाम है। अगर ये देशद्रोह नहीं, अगर ये राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं, तो क्या है? और न्यूज रिपोर्ट्स तो अब ये भी कह रही हैं कि केवल पत्रकारों, विपक्ष के नेताओं और खुद के मंत्रियों के नहीं, देश की सुरक्षा एजेंसियों के जो हेड्स हैं, जो हमारी सुरक्षा करते हैं, जो देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, मोदी सरकार उनकी भी जासूसी कर रही है। अरे किसी को तो बख्श दिया होता। राहुल गांधी जी की भी जासूसी और खुद के मंत्रियों की भी जासूसी। आप जो कैमरे के आगे और पीछे हैं, आपकी भी जासूसी। और देश की रक्षा करने वाले हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के हेड्स की भी जासूसी। क्या किसी सरकार ने इससे ज्यादा शर्मनाक कुकृत्य कभी किया होगा? और इसके सबूत अब हैं। और देश में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो अब पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, अशोक लवासा जी, उनकी भी जासूसी। मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस की भी जासूसी, जिनके नाम अब तक सामने आए हैं और अभी बहुत नाम होंगे। हिंदू अखबार,
इंडियन एक्सप्रेस अखबार, हिंदुस्तान टाइम्स अखबार, द वायर न्यूज एजेंसीज, द मिंट अखबार, टीवी 18 इंडिया, इंडिया टुडे, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, पायनियर, न्यूज क्लिक, ट्रिब्यून, आउटलुक, डीएनए, फ्रंटियर टीवी, रोजाना पहरेदार और पता नहीं कौन कौन, इन सब की जासूसी। इसीलिए तो बीजेपी अब भारतीय जासूस पार्टी बन गई है, और जासूसी के तो वो पुराने इस मामले में करवाते ही रहे हैं। और दोस्तों, ये जासूसी आज से नहीं चल रही, ये पिछले लोकसभा चुनाव से भी पीछे से चल रही है, और इसका सबूत उपलब्ध है। आज मैं वो सबूत आपसे फिर साझा करने लगा। अगर आप इस जासूसी को देखें तो सर्ट इन जो भारत सरकार की एजेंसी है, ये रिपोर्ट अब अवेलेबल नहीं है, ये उतार ली गई है, मैं इसकी प्रतिलिपि आपको भेज रहा हूं। ये सर्ट इन ने रिपोर्ट दी थी कि व्हाट्सएप के माध्यम से पिगैसस इजरायली सॉफ्टवेयर से टेलीफोन्स को हैक करके सीधे सीधे जासूसी चल रही है। ये मैं नहीं कह रहा, ये भारत सरकार की जो एजेंसी है उन्होंने लिख के रिपोर्ट दी है, और इसमें उन्होंने बाकायदा लिखा, ओरिजिनल इश्यू डेट इज May 17, 2019. A vulnerability has been reported in WhatsApp which could be exploited by a remote attacker to execute arbitrary code on the affected system. और ये बाकायदा ट्रैकर न्यूज और सब कुछ इसके अंदर दिया है। अब साथियों, सवाल ये है कि ये पिगैसस है क्या? ये एक इजरायली कंपनी है NSO, और ये कहते हैं कि हम ये सॉफ्टवेयर केवल और केवल सरकार को ही बेचते हैं और किसी को नहीं। कोई कह सकता है भैया ये तो सरकार, मोदी जी ने तो खरीदा नहीं होगा, तो मैं इसलिए उनकी वेबसाइट का भी आपको रिलीज कर रहा हूं, ये पिगैसस NSO की वेबसाइट से। और उन्होंने साफ तौर से कहा, NSO products are used exclusively by government, intelligence and law enforcement agency to fight crime and terror. मोदी जी, राहुल गांधी जी के फोन की जासूसी करवा के आप कौन सा क्राइम और टेरर से लड़ाई लड़ रहे थे? हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टीवी 18, इंडिया टुडे, फ्रंटियर टीवी, वायर, न्यूज क्लिक, इनकी जासूसी करवाकर आप कौन से टेररिस्ट से लड़ रहे थे? आप हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जासूसी करवाकर कौन से उग्रवादी से लड़ रहे थे? आप एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के जगदीप छोकर साहब की जासूसी करवाकर कौन से उग्रवादी से लड़ रहे थे? और अब सामने आएगा, अब अपने खुद के कैबिनेट मंत्रियों की जासूसी करवाकर कौन से उग्रवादियों से लड़ रहे थे? और संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों और शायद जजेस की जासूसी करवाकर क्या ये उग्रवादी और आतंकी हैं? और राहुल गांधी जी के स्टाफ की जासूसी करवाकर, अब 5 लोगों के उनके स्टाफ के भी नाम सामने आए, तो आप कौन से उग्रवादी से लड़ रहे हैं? क्योंकि ये पिगैसस का सॉफ्टवेयर तो केवल आपको बेचा गया, सरकार को बेचा गया और आपने खरीदा। और तीसरा हिस्सा, साथियों, मंक स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो ने, जिनके पास सिटीजन लैब है, बाकायदा इस पिगैसस सॉफ्टवेयर और हिंदुस्तान पे अटैक की जांच करवाई, और उन्होंने जून 2017 में यह पाया, ये मैं उनकी रिपोर्ट की कॉपी आपको रिलीज भी कर रहा हूं, लगा भी रहा हूं, कि हिंदुस्तान के राजनीतिक व्यक्तियों, हो सकता है उनमें खड़गे साहब का फोन भी हो, अधीर रंजन चौधरी साहब का भी हो, ममता जी का भी हो, लालू जी का भी हो, अखिलेश जी का भी हो, दूसरे लोगों का भी हो, उन सबको अटैक किया गया था 2017 में पिगैसस सॉफ्टवेयर के माध्यम से। ये वो रिपोर्ट की कॉपी है जो मैं आपको रिलीज कर रहा हूं।
और इतना ही नहीं साथियों, इस पिगैसस सॉफ्टवेयर से इंटरनेट और ब्रॉडबैंड को भी इन्फेक्ट कर दिया गया। यानी इस देश के लोग अपने टेलीफोन पर, यूट्यूब पर क्या देखते हैं, आपकी बेटी, आपकी पत्नी, आप स्वयं, आपका बेटा ब्रॉडबैंड पर, यूट्यूब पर, टेलीफोन पर क्या देखते हैं, क्या सर्च करते हैं, उस पर भी मोदी सरकार नजर रख रही है। और जो ये मैं नहीं कह रहा, ये भी सिटीजन लैब रिपोर्ट में आया और उन्होंने कहा कि जो कंपनियां इन्फेक्ट की उन्होंने इंटरनेट की, वो है भारती एयरटेल लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, खुद की सरकारी कंपनी को भी नहीं बख्शा, नेशनल इंटरनेट बैकबोन, सब कुछ उसी पे चलता है, एनआईसी, कोर्ट की प्रोसीडिंग से लेके सरकार की सब कार्रवाई, हर डिपार्टमेंट की कार्रवाई तो एनआईसी पर चलेगी। हैथवे केबल इंटरनेट, स्टार ब्रॉडबैंड सर्विसेज, एट्रिया कन्वर्जेंस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, ये कागज भी मैं आपको रिलीज कर रहा हूं, ये सब भी इन्फेक्ट हो गया। और आज भी मोदी सरकार झूठ बोल रही है। आज भी आईटी मंत्री ने कह दिया हमारा तो कोई लेना देना ही नहीं, एनएसओ और पिगैसस को हम तो जानते ही नहीं, उन्होंने तो बयान ही दे दिया। शायद मंत्री जी अगर आप कांग्रेस के कॉलिंग अटेंशन में पुराने आईटी मिनिस्टर का 28 नवंबर 2019 का जवाब पढ़ लेते तो इतना झूठ संसद को ना बोलते। ये मैं इस देश के फॉर्मर आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद का संसद का जवाब दिखा रहा हूं आपको, जो कांग्रेस के कॉलिंग अटेंशन मोशन पर राज्यसभा में उन्होंने दिया और वहां उन्होंने 3 बातें मानी। पहली बात कि 121 आदमियों के नाम उनके पास आए हैं हिंदुस्तान के, जिनके टेलीफोन को पिगैसस इजरायली जासूसी यंत्र से हैक किया गया। ये मैं नहीं कह रहा, मैं आपको दिखा देता हूं। ये मंत्री जी ने मान लिया और संसद के पटल के ऊपर मान लिया कि 121 नाम तो उनके पास है। तो जब मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि मेरे पास 121 नाम हैं, तो फिर आज आईटी मिनिस्टर ये क्या कह रहे हैं? दूसरा, उन्होंने ये माना कि एनएसओ को नोटिस दिया गया नवंबर 2019 में, ये भी उन्होंने मान लिया। ये है अभी तक व्हाट्सएप ने हमें 121 नाम, ये देखिए, तो ये तो खुद ही मानते थे। नवंबर 2019 में भारत सरकार ने संसद के पटल पर माना और उसके बाद यह भी कहा कि हमने एनएसओ को नोटिस दिया है। मैं आपको वो लाइन पढ़कर बता देता हूं। श्री रविशंकर प्रसाद, हमने तो आपको पहले ही कहा था कि एनएसओ को भी नोटिस दिया है, तो भैया उस नोटिस का क्या हुआ वैष्णव साहब? या आपको सरकार बता नहीं रही? नए नए आईटी मिनिस्टर बने हो, आप कह रहे हो हमारा पिगैसस के बारे में जानकारी नहीं, आपके मंत्री कह रहे हैं 121 नाम है, हमने तो एनएसओ को नोटिस दिया है। अब कौन सा मंत्री झूठ बोल रहा है? पुराने वाला झूठ बोल रहा है या नया वाला झूठ बोल रहा है? इसलिए हमारे सीधे सीधे 6 सवाल हैं। इज स्पाइंग ऑन इंडिया सिक्योरिटी फोर्सेस, जुडिशरी, कैबिनेट मिनिस्टर्स, अपोजिशन लीडर्स इंक्लूडिंग श्री राहुल गांधी, journalists and other activities through a foreign entity's spyware, not treason and an inexcusable dismantling of national security। क्या हिंदुस्तान में मुख्य चुनाव आयुक्त, विपक्ष के नेता समेत श्री राहुल गांधी, खुद के कैबिनेट मंत्रियों, पत्रकार साथियों, एक्टिविस्ट और इन सब की जासूसी करवाना अगर देशद्रोह नहीं और राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं तो क्या है? दूसरा सवाल, क्या 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले और उसके बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उनके गृह मंत्री अमित शाह जी और उनकी सरकार जासूसी करवा रही थी? और तीसरा,
भारत सरकार ने ये इजरायली जासूसी सॉफ्टवेयर पिगैसस कब खरीदा? क्या इसके लिए होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने अनुमति दी या प्रधानमंत्री जी ने अनुमति दी? और कितना हजार करोड़ रुपया खर्च हुआ या कितने सैकड़ों रुपया खर्च हुआ और वो पैसा कहां से आया? चौथा, अब ये साफ है कि अप्रैल मई 2019 में, ये देखिए ये सर्ट इनकी रिपोर्ट है, भारत सरकार को इस सॉफ्टवेयर की जानकारी थी। तो 2019 से 2021 के बीच में मोदी जी अगर आपको जानकारी थी तो आप और अमित शाह जी चुप क्यों रहे? भारत सरकार ने रहस्यमयी चुप्पी, षड्यंत्रकारी चुप्पी क्यों साध रखी है? और पांचवा सवाल, देश में आंतरिक सुरक्षा के जिम्मेवार तो अमित शाह हैं, तो माननीय अमित शाह को एक सेकंड भी क्या अपने पद पर बने रहने का अधिकार है? उन्हें बर्खास्त क्यों नहीं किया जाना चाहिए? क्योंकि ये सब तो उनकी देखरेख में हो रहा है। जासूसी कांड जो है इस देश का, वो तो अमित शाह जी की देखरेख में हो रहा है। और आखिरी, क्या प्रधानमंत्री की भूमिका की जांच नहीं होनी चाहिए? ये कुछ प्रश्न है।